Students, in our previous lecture we discussed about the sale of drugs. ड्रग्स की जो सेल है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से जो ड्रग्स है उसकी सेल कर सकते हैं. ठीक है, होलसेल के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ा ब्रीफली पढ़ा था, रिटेल के थ्रू करा था. तो अलग अलग तरीके हैं कि हम ड्रग्स की कैसे सेल कर सकते हैं. इन होलसेल से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो शॉपकीपर को, जो स्टॉकिस्ट है वो शॉपकीपर को होलसेल रेट पे अपना जो ड्रग्स है उसकी सेल करेगा. और उसके बाद हमने रिटेल पढ़ा था कि रिटेल में क्या, जो शॉपकीपर है, जो केमिस्ट होता है, वो पेशेंट्स को आगे सेल करेगा ड्रग्स की. तो ये हमने इसका ब्रीफली थोड़ा पढ़ा था और हमने थोड़ा ये भी डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिसका प्रोहिबिशन किया जाता है, उसकी सेल नहीं हो सकती, सेल नहीं की जा सकती, जिसको एक तरह का ऑफेंस माना जाता है, सेल नहीं की जाती. तो after the small discussion of, or you can say that introduction of sale of drugs according to Drug and Cosmetic Act, today we will discuss about the forms of license. हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि दो तरह के लाइसेंस हैं. थोड़ा सा आपको बताया था मैंने कि एक जनरल लाइसेंस होता है और एक रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है. ठीक है, तो अब जो जनरल लाइसेंस होता है, जो मतलब कि रिटेल होती है, होलसेल होती है, तो उनको किस तरह के लाइसेंस, किस तरह के फॉर्म्स को फिल करना पड़ता है, कौन से फॉर्म्स होती है. ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ लाइसेंस में आ जाती है सबसे पहले, अगर हम टेबुलर फॉर्म में करें तो इसमें आ जाती है रिटेल, रिटेल में जो सेल होती है ड्रग की वो, और इसमें क्या आता है रिस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्टेड ड्रग के बारे में आपको बताया था. रिस्ट्रिक्टेड जिसमें क्वालिफाइड पर्सन नहीं चाहिए होता, वो रिस्ट्रिक्टेड आ जाएगी. उसके बाद आ जाएगा होलसेल. होलसेल में जो सेल हो रही है ड्रग की, होलसेल. नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मैंने आपको बताया था, जो वेंडर्स होते हैं थ्रू द मोटर व्हीकल्स के थ्रू वो जो सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ड्रग्स की, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है. उसके बाद बात करते हैं जो ड्रग्स आ जाती हैं अदर देन शेड्यूल सी एंड C1. इसमें आ गई ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1. उसके बाद वो ड्रग्स आ जाती है जो स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल C एंड C1. C और C1 के शेड्यूल में स्पेसिफाइड है. ड्रग्स स्पेसिफाइड in schedule C and C1, जो C और C1 में आ जाती है. उसके बाद कौन सी रहेगी, जो ड्रग्स आ जाती है X schedule. ड्रग्स that are specified in schedule X. ठीक है, तो ये जो शेड्यूल्स है इनके बारे में मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ. जैसे जो शेड्यूल अदर ड्रग्स आ जाती हैं जो कि C और C1 और X को एक्सक्लूड करके बाकी जो शेड्यूल में जो बाकी ड्रग्स आ जाती हैं उसमें जनरल ड्रग्स आ जाती हैं. उसके बाद जो ड्रग्स आती हैं इन जो स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल C और C1 में, इसमें मोस्टली क्या आ जाती है, एंटीबायोटिक्स आ जाती है. एंटीबायोटिक्स कवर होती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, लिविंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं. और उसके बाद जो ड्रग्स हैं जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल X में, इसमें नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स कवर होती हैं, जो कि मेनली एडिक्शन कॉजिंग ड्रग्स होती हैं, वो शेड्यूल X में आ जाती है. उसके बाद देखो, अगर अलग अलग जो शेड्यूल होते हैं, ठीक है, सेल करनी है, अगर हमने अलग अलग टाइप्स की
एक्स में कवर होती है उनके लिए अलग। तो different license are required for the sale of different category और different schedule of the drugs। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल की। अगर रिटेल में जो ड्रग्स हैं जो कि शेड्यूल अदर देन शेड्यूल C1 यानी उसको छोड़ के बाकी जो ड्रग्स आ जाती है उसमें रिटेल में हमें जो फॉर्म फिल करना होता है वो होता है 20 फॉर्म 20 फॉर्म 20। ये टेबुलर फॉर्म में करवा रही ताकि आपको इजी हो जाए लर्न करना। उसके बाद अगर रेस्ट्रिक्टेड ड्रग है, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है, ये तो रिटेल का लाइसेंस है तो उसमें फॉर्म 20 फिल करना पड़ेगा। अगर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है तो उसको फॉर्म 20A फिल करना पड़ेगा, फॉर्म 20A। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर होलसेल का लाइसेंस है, ठीक है, होलसेल का लाइसेंस चाहिए किसके लिए? फॉर द ड्रग्स, उन ड्रग्स के लिए जो कि C और C1 शेड्यूल में नहीं आती यानी जनरल ड्रग्स के लिए। तो होलसेल लाइसेंस के लिए उसको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 20B, फॉर्म 20B। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस चाहिए, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जिसमें जब सेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेल की जाती है, उसका कोई खुद का प्रीमिसेस नहीं होता कि पर्टिकुलर उसी प्रीमिसेस पे उसकी शॉप ओपन है वो सेल कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है अपना मोटर व्हीकल के थ्रू जो भी मटेरियल है वो जो भी स्टॉक है वो आगे सप्लाई करना, ठीक है। तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस चाहिए, ये डायरेक्टली जो पेशेंट है उसके साथ लिंक में होता है, ये होलसेल और रिटेल की शॉप है या फिर कोई फिजिशियन है, ठीक है, उसको स्टॉक प्रोवाइड करने से होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है थ्रू द मोटर व्हीकल के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी ड्रग्स की सेल करने के लिए। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस चाहिए किसके लिए? फॉर द ड्रग्स अदर देन द जो शेड्यूल C और C1 में कवर नहीं होती यानी जनरल ड्रग्स के लिए, तो इसके लिए फॉर्म 20AB, इसके लिए फॉर्म होता है फॉर्म 20AB। ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हम, रिटेल लाइसेंस है, ठीक है। रिटेल लाइसेंस फॉर, रिटेल का लाइसेंस है किसके लिए? किसकी रिटेल करनी है? जो कि ड्रग्स स्पेसिफाइड है अंडर द शेड्यूल C एंड C1। अब आपको पता है C1 में कौन सी ड्रग्स आ जाती है? एंटीबायोटिक्स आ जाती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इसमें बायोलॉजिकल ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसमें कवर होते हैं C और C1 शेड्यूल में। उसका रिटेल का लाइसेंस चाहिए, उसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा? उसके लिए फॉर्म नंबर 21, फॉर्म 21। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्ट्रिक्टेड। अगर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहिए, ठीक है, किस चीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहिए? फॉर द ड्रग्स ऑफ शेड्यूल C1, ऑफ द शेड्यूल C और C1 के लिए रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहिए। तो इसमें जो C और C1 में जो ड्रग्स आ जाती हैं इसमें उसको फॉर्म कौन सा फिल करना पड़ेगा? 21A, फॉर्म 21A। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है होलसेल, ठीक है। होलसेल में अगर होलसेल का लाइसेंस चाहिए, होलसेल का आपको पता ही है कि होलसेल में ये जो जितना भी स्टॉक होता है ड्रग्स का, मेडिसिन का स्टॉक होता है, ये किसको प्रोवाइड करते हैं? होलसेल वाले। ये स्टॉकिस्ट होते हैं एक तरह से, ये जो शॉपकीपर होते हैं जो रिटेल में पेशेंट को सेल करते हैं ड्रग्स, उसको होलसेल कहते हैं। होलसेल का लाइसेंस चाहिए, ठीक है। किस ड्रग्स के लिए? उन ड्रग्स के लिए जो कि शेड्यूल C और C1 में आती हैं। कौन सी ड्रग्स होती हैं? ये एंटीबायोटिक्स आ जाती है इसमें, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाते हैं इसमें। तो इसमें कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा? फॉर्म 21B, फॉर्म 21B। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस चाहिए तो
अब इसमें जो सी और C1 में कवर हो रही है, तो उसमें जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म लगेगा उसमें लाइसेंस के लिए? फॉर्म नंबर 21BB, फॉर्म 21, यहां पे भी फॉर्म 20BB आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जो ड्रग्स किस में आ जाती है, शेड्यूल C एंड C1 में स्पेसिफाइंग है, उसके बारे में। अगर रिटेल है, रिस्ट्रिक्टेड है, होलसेल है या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कौन सा फॉर्म आएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। शेड्यूल X में आपको पता है ये नारकोटिक्स आ जाती है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स आ जाती हैं जो कि एडिक्शन कॉज करती है, वो वाली ड्रग्स आ जाती हैं। तो अगर इसमें रिटेल का लाइसेंस चाहिए, रिटेल के लाइसेंस के लिए इसमें जो फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म लगता है? फॉर्म नंबर 20F, फॉर्म 20F। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड की। जो रिस्ट्रिक्टेड है, आपको पता है कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड होता है ये किसके अंडर आता है? अंडर द सुपरविजन ऑफ। ये जो रिस्ट्रिक्टेड होता है इसमें जब सेल की जाती है ड्रग्स की, तो उस सेल के लिए एक क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में ही ड्रग्स की सेल होती है। अब आप बात कर रहे हैं शेड्यूल X की। जो शेड्यूल X है इसमें क्या आ जाती है? नारकोटिक्स आ जाती है, क्या सिडेटिव्स हैं, ये सिडेटिव्स कैटेगरी आ जाती है, नारकोटिक्स है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स आ जाती हैं। तो ये विदाउट द सुपरविजन रिस्ट्रिक्टेड को लाइसेंस नहीं मिलता, तो इसमें कोई लाइसेंस नहीं होता, इसमें कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड में आप जो ड्रग्स हैं जो कि शेड्यूल C और C1 के एक्सक्लूड करके आ जाती है, या फिर C1 में, वो तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस वाला उसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन नारकोटिक्स के केस में ये यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं, कोई फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता, क्योंकि इसका परमिट नहीं किया जाता। ये जो नारकोटिक्स है ये विदाउट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन अलाउ नहीं है इसकी सेल करना, क्योंकि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी नहीं आपको सेल कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, चाहे आपके पास लाइसेंस हो तब भी आप उसकी सेल नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा होलसेल। अगर अब होलसेल है तो इसमें हम जो शेड्यूल X में नारकोटिक, साइकोट्रोपिक, ये रिटेलर के पास तो जाएगी, तो रिटेलर को सेंड करने के लिए होलसेल अगर स्टॉक रखता है किसका, नारकोटिक्स का, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, सिडेटिव्स का, उसको देने के लिए, तो ये कौन सा फॉर्म फिल करेगा? फॉर्म 20G, फॉर्म 20G। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो नारकोटिक्स में जो नारकोटिक्स है वो सिर्फ रिटेल और होलसेल वाले ही सेल कर सकते हैं, इनके पास ही लाइसेंस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं है कि ये आम कोई भी जनरल मेडिसिन है, आप कैसे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसका एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ये बहुत इसका कोई मिसयूज ना कर ले, इसलिए ये सिर्फ किसको अलाउ होता है इसकी सेल करना, जो ड्रग स्पेसिफाइड है अंडर द शेड्यूल अंडर द शेड्यूल X, ये रिटेल के लिए और होलसेल के लिए, तो इसके लिए भी कोई फॉर्म नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जो फॉर्म्स ऑफ लाइसेंस है जो रिटेलर है। ठीक है, और जो क्योंकि आपको ये बताया है कि अलग अलग शेड्यूल बनाए गए हैं, उन शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो रिटेलर है उसको अलग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ शेड्यूल C और C1 ही रखता है तो वो फॉर्म 20 फिल करेगा। ठीक है, अगर वो शेड्यूल C1 और C1 ही रखता है तो वो फॉर्म 21 रखेगा। अदर देन शेड्यूल एक्सक्लूड करके C और C1 को बाकी जो जनरल मेडिसिन आती है, जनरल ड्रग्स आ जाती है, तो वो फॉर्म 20 करेगा। ठीक है, अगर वो नारकोटिक, साइकोट्रोपिक जो कि शेड्यूल X में कवर हो रही है तो फॉर्म
20F। ठीक है, अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्टेड की, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस आपको बताया है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस वो होता है जिसमें सेल होती है ड्रग्स की, बट उसमें जो सेल हो रही है ड्रग की वो किसी क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में नहीं होती। ठीक है, तो इसमें अगर हम जनरल मेडिसिन कह रहे हैं जो कि C और C1 के अंडर नहीं स्पेसिफाई है, तो उसमें 20A आ जाता है। ठीक है, फॉर्म 20A। उसके बाद अगर रिस्ट्रिक्टेड को जो सेल करनी है किसकी, जो ड्रग्स स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल C एंड C1, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो फॉर्म 21 लाइसेंस के लिए। ठीक है, 21A। उसके बाद जो रिस्ट्रिक्टेड है वो साइकोट्रोपिक, और उसको साइकोट्रोपिक जो नार्कोटिक्स ड्रग्स होती हैं जो कि शेड्यूल X में कवर होती हैं, उसके लिए उसको परमिट नहीं किया जाता, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उनको मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो किसी क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में नहीं सेल करते। ठीक है, जनरल सेल करते हैं तो वो जनरल मेडिसिन का ही सेल कर सकते हैं, और या फिर जो शेड्यूल C और C1 में कवर होती है उसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें होलसेल की, होलसेल का स्टॉक रखता है कोई, उसने रिटेलर को आगे सेल करना है, तो वो अगर मान लो उसने जो ड्रग्स है जो कि C1 में नहीं आती, बाकी जो जनरल ड्रग्स है, तो फॉर्म 20B। ठीक है, फॉर द शेड्यूल ड्रग्स जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल C और C1 में, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और एंटीबायोटिक के लिए होलसेलर को क्या, कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, 21B। और फॉर द नार्कोटिक्स which comes under the schedule X, तो उसको फॉर्म 20G। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेल करते हैं मोटर व्हीकल के थ्रू सेल होती है, इसमें क्या रहता है, फॉर्म 20BB। ठीक है, और ये तो वो आ जाएगी ड्रग्स जो कि C और C1 शेड्यूल में नहीं आती, नहीं कवर होती। ठीक है, जो जनरल ड्रग्स होती है, अगर जो ड्रग्स है जो कि स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल C एंड C1 में, एंटीबायोटिक्स है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको लाइसेंस के लिए फॉर्म 21B भी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद इसको नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग जो कि शेड्यूल X में, उसके लिए कोई परमिट नहीं मिलता, कोई लाइसेंस नहीं मिलता, ताकि उसका मिसयूज ना हो। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स की। रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब जो रिटेल सेल है, इसमें जहां पे भी रिटेल का उसने काम करना है, तो उसके लिए उसको एक शॉप चाहिए, एक प्रीमिसेस चाहिए। ठीक है, तो और क्या चाहिए उसको, एक जगह चाहिए सबसे पहले, तो फिर उसके बाद एक केमिस्ट चाहिए, ड्रगिस्ट चाहिए, जो कि उसको जो मेडिसिन है उसकी सेल कर सके। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक फार्मेसी या फिर डिस्पेंसिंग केमिस्ट, जहाँ पे डिस्पेंसिंग, वैसे तो ऑलरेडी डिस्पेंस्ड होके आती है मेडिसिन, यहाँ पे डिस्पेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे डिस्पेंसिंग केमिस्ट भी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जो जगह चाहिए उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर। अब अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है ड्रग स्टोर की, ये क्या होती है, दीज आर रिटेल शॉप्स। रिटेल शॉप्स होती हैं, डू नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन, कोई क्वालिफाइड पर्सन की सर्विस में चाहिए इसमें, एंड कैन सेल ओनली सच ड्रग्स वेयर द सेल डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल सुपरविजन। ये वो वाली ड्रग्स, वो ड्रग्स को सेल कर सकते हैं जहाँ पे कोई टेक्निकली कुछ ऐसा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट ना हो। तो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, these retail shops do not require service of qualified persons. These retail shops do not require service of क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, इनको क्या होता है, जो क्वालिफाइड पर्सन है
drugs where the sale does not require any technical supervision and can sell such drugs where the उन ड्रग्स को सेल कर सकते हैं जहाँ पे such drugs where the sale does not require any technical supervision. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग स्टोर अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, केमिस्ट चाहिए या फिर ड्रगिस्ट भी कह सकते हैं। अब केमिस्ट क्या होता है आपको पता है, जो कि रिटेल की शॉप होती है, ठीक है, उसमें एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रखा जाता है, ठीक है, जिसके पास फार्मेसी की डिप्लोमा या डिग्री होती है, ठीक है, और उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा होता है अपना स्टेट काउंसिल में, उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहा जाता है। उसको नॉलेज होती है रिगार्डिंग द ड्रग्स, तो वो रिटेल की शॉप पे, अगर वो रिटेल की शॉप पे काम करता है तो उसको क्या कहा जाता है, केमिस्ट शॉप कहा जाता है कई बार, तो वो क्या होता है, केमिस्ट होता है। तो द रिटेल शॉप्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, केमिस्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, दीज रिटेल शॉप्स हैव टू एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। दीज रिटेल shops have to employ services of registered pharmacist। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो रिटेल की शॉप होती है जिनको क्या होती है, जो सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से सर्विस ले सकते हैं। इनको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रखना पड़ता है, ठीक है, एंड कैन सेल, ये वो जो ड्रग्स हैं उनकी सेल कर सकते हैं, दो जिसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, विच हैव टू बी कंपाउंडेड अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उसके बाद हो गया हमारा डिस्पेंसिंग केमिस्ट। ये तो सिंपल केमिस्ट हो गया जहाँ पे डिस्पेंसिंग और इसमें डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें आ गया ये डिस्पेंसिंग केमिस्ट। डिस्पेंसिंग केमिस्ट क्या होता है, डिस्पेंसिंग केमिस्ट ये रिटेल की शॉप पे एक पर्सन होता है जो कि क्वालिफाइड होता है, ठीक है, और ये किस चीज में एंगेज होता है, रिटेल शॉप्स एम्प्लॉय क्वालिफाइड पर्सन एंड एंगेज इन द कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो उसको डिस्पेंसिंग केमिस्ट कहते हैं। तो दीज रिटेल शॉप्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, दीज रिटेल शॉप्स एम्प्लॉय क्वालिफाइड पर्सन, these retail shops employ qualified person। ठीक है, अब ये क्वालिफाइड पर्सन किस में एंगेज किया जाता है, एंगेज इन द कंपाउंडिंग ऑफ drugs, engage in the compounding of drugs। ठीक है, और क्या होता है इसमें, these are, इनको क्या होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट भी कहा जाता है,
और इसको डिस्पेंसिंग केमिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो फार्मेसी होती है ना, वहाँ पे इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे प्रीमिसेस में हमेशा वो रखा होता है, ठीक है, ताकि पता लग जाए कि ये रजिस्टर्ड है, ये जो फार्मासिस्ट है ये क्या है, रजिस्टर्ड है। तो दीज आर द सम डेफिनेशंस कि रिटेल कर रहे हैं अगर हम किसी भी चीज की रिटेल शॉप पे, तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जगह चाहिए, यानी ड्रग स्टोर चाहिए। ड्रग स्टोर होगा तो वो क्या है, एक रिटेल की शॉप है। उस रिटेल की शॉप में हमें कोई क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं उन ड्रग्स को जहाँ पे टेक्निकल सुपरविजन की, कोई टेक्निकल स्किल की, कोई सुपरविजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उन ड्रग्स को अगर सेल करना है तो, यानी जनरल ड्रग्स है, ठीक है। केमिस्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, इसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, केमिस्ट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। और वो ड्रग सेल कर सकता है दोज जिसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग करनी होती है अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रीड करके उसकी कंपाउंडिंग करनी होती है, तो ये क्या होता है, केमिस्ट। इसको ड्रगिस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद कई जो रिटेल की शॉप्स होती है वहाँ पे डिस्पेंसिंग केमिस्ट होते हैं। डिस्पेंसिंग केमिस्ट क्या करते हैं, दीज रिटेल शॉप एम्प्लॉयड, इसमें क्वालिफाइड पर्सन होता है जो कि कंपाउंडिंग करता है ड्रग्स की, उसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट भी कहा जाता है, डिस्पेंसिंग केमिस्ट भी, क्योंकि ये डिस्पेंसिंग भी करते हैं, ठीक है। अब जो रिटेल की शॉप है उसमें दो तरह के लाइसेंस को ग्रांट किया जा सकता है, एक तो जनरल, टू टाइप्स ऑफ लाइसेंस, टाइप्स ऑफ लाइसेंस granted for retail of drugs। अब ड्रग्स की रिटेल करनी है, किसी ने रिटेल शॉप खोली है, तो उसको कौन कौन से किस तरह के लाइसेंस है उसको ग्रांट किया जाता है। दो लाइसेंस होते हैं, आपको वैसे ही बताया था कि एक तो आ जाता है जनरल लाइसेंस आ जाता है, और दूसरा आ जाता है रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जनरल लाइसेंस के बारे में आपको बताया था, इसमें कोई भी क्वालिफाइड पर्सन, इसमें जनरल लाइसेंस में क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में ही जो ड्रग है उसकी सेल होती है। अब ये रिटेल की शॉप है, यानी ये केमिस्ट की शॉप है, जो मार्केट में शॉप होती है, दवाइयों की दुकान होती है, या फिर किसी हॉस्पिटल के बाहर जो दवाई की दुकान होती है, ड्रग्स की जो मेडिकल स्टोर होते हैं, ठीक है, वो होती है। यानी उनको जो ड्रग्स हैं वो किसको सेल करते हैं, पेशेंट को। तो उनको दो तरह के लाइसेंस से ग्रांट किया जा सकता है, एक तो जनरल, जहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको रिलेटेड टू फार्मेसी, उसके बाद ही वो उसकी सुपरविजन में ही ड्रग की सेल होती है टू द पेशेंट। और दूसरा